हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल विद्या ज्ञान भट्टी 20। मैं संजीव कुमार आज केमिस्ट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम के दृष्टि से देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण है। इसका पहला प्रश्न है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है वर्ग। वर्ग धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार के एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा भिन्न है? पोटेशियम। पोटेशियम इसलिए भिन्न है क्योंकि जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा गैलियम सभी अर्ध चालक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? अधातु। अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अधातुओं का ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय। अधातु का ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे नमनीय तनशील धातु है सोना। सोना सबसे नमनीय तनशील धातु है। अगला प्रश्न है, धातु आघात बंधनीय और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। अगला पॉइंट है, अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है धातु। धातु प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? आघात वर्धनीयता के कारण। अगला प्रश्न है, धातुओं की पतली चादर के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? आघात वर्धनीयता। अगला प्रश्न है, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान होती है मुक्त स्थिति में। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या धातुओं का भौतिक गुण नहीं है, केवल ठोस अवस्था में होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य लचीली है? चांदी। अगला प्रश्न है, लोहे के कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? कार्बन। कार्बन को लोहे के कठोर और मजबूत बनाने के लिए मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, मैलिएबल के गुण को दर्शाता है धातु। धातु मैलिएबल को गुण को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? धात्विक चमक। अगला प्रश्न है, धातु को वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघात बंधनीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघात बंधनीयता का उदाहरण नहीं है? इंडियन पन्नी। अगला प्रश्न है, एकमात्र धातु है जो तरलावस्था में मौजूद है? ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो तरलावस्था में मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, तरलावस्था में पाई जाने वाली धातु है ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सिलिकॉन। सिलिकॉन सौर पैनल में धातु प्रयुक्त होती है। कृपया वीडियो पसंद आए तो
लाइक एवं अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।